नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी और उसके बाद उनकी रिहाई का या ज़मानत पर छूट का रास्ता साफ हो गया था। अब कई सवाल इस रिहाई को लेकर हैं। ज़मानत उन्हें क्यों मिली? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है या ये एक स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव था या बीच का पड़ाव था? क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ है तो उसे इस तरह से लिया जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये शक है कि चूँकि इसकी टाइमिंग हरियाणा चुनाव से मिलती जुलती है, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, 5 तारीख को वहाँ वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिज़ल्ट आएंगे और हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन होना था, तालमेल होना था सीटों का, वो नहीं हो पाया है। तो और आम आदमी पार्टी ने वहाँ सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी ये अच्छा मान रही है कि अरविंद केजरीवाल इस समय बाहर आ जाएं या आ गए हैं तो अब उनकी मदद कर सकेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट काटेंगे और इसमें हो सकता है कि वो कुछ सीटें ज़्यादा जीत सकें। इसीलिए इसको केजरीवाल जो छूटे हैं उसको चंद्रचूड़ और मोदी की मीटिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ के घर गए थे और गणपति की पूजा की थी और उसके बाद वहाँ क्या क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उसने शक की बुनियाद रख दी थी और उससे बहुत सारे संदेह पैदा हो गए थे। तो अब ये उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या उस मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए। ये संदेह है, इसमें ये यकीन के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप केजरीवाल के ज़मानत अर्जी की सुनवाई को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें संदेह कम लगता है कि चंद्रचूड़ के साथ इस तरह की कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही कोर्ट ने इसकी सुनवाई ख़त्म कर ली थी और इसको फैसले को रिज़र्व रखा था और आज उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है और जिसमें उसने ज़मानत दे दी। एक बात और है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती है, नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्योंकि जिस तरह से अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और सीबीआई को झाड़ लगाई है, उसे पिंजरे में बंद तोता कहा है और उसे ये कहा है कि उसे पिंजरे से आज़ाद होना चाहिए। ये एक कड़ी टिप्पणी सरकार पर भी है, प्रधानमंत्री पर भी है, क्योंकि सीबीआई का जो विभाग है वो उनके अंतर्गत आता है। तो अगर ये कुछ इस तरह का तालमेल हुआ होता, डील हुई होती, तो कोर्ट इस तरह की टिप्पणियां करने से बचता। हम पिछले 3 महीने से लगातार देख रहे हैं, 4 जून को फैसला आने के बाद और बल्कि उसके 2-3 महीने पहले से अगर आप देखें तो कोर्ट का रुख बदला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ईडी के मामले में जिस तरह से उसने फैसले सुनाए हैं और ईडी ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है एक एक करके उनको सबको छोड़ा है और ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है उस पर भी उसने बड़ी कड़ी टिप्पणियां दी हैं और जो ईडी के प्रोविज़न का बेजा इस्तेमाल कर रही थी, माफ़ कीजिएगा, पीएमएलए के जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल कर रही थी, उसको रोकने के लिए भी उसने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब ईडी का काम मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट का रुख बदला हुआ है पिछले कुछ महीनों से और जब से ये इस सरकार के पास बहुमत, अपना बीजेपी का बहुमत नहीं है, तब से थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा स्वतंत्र दिख रहा है और कुछ फैसले वो लेता हुआ दिख रहा है, जिसमें विपक्षी दलों को भी थोड़ी राहत मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को भी वो राहत मिल गई है बल्कि। और इसके पहले मनीष सिसोदिया छूट गए थे, संजय सिंह छूटे थे, कविता आंध्र प्रदेश की हैं, उनको मतलब 40 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अब केवल एक अभियुक्त जेल में हैं, बाकी सब छूट गए हैं।
तो ये आबकारी जो घोटाला है ये भी अपने आप में अब ऐसा लगता है कि कोलैप्स कर रहा है और ये कहीं सिरे नहीं चढ़ पाएगा। खैर, ये दूसरा पक्ष है इसका। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ये सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा के चुनाव में उसे फ़ायदा हो सकता है, तो शायद वो गलती कर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2019 का भी वहाँ का चुनाव लड़ा था हरियाणा में उनकी पार्टी ने, और उसे 0.48% वोट मिले थे। अब आप सोच लीजिए, और ये वोट जो है, जो नोटा के वोट थे उससे भी कम थे, यानी सफाया हो गया था। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं था, जनाधार नहीं है। और जो भी निगोशिएशन कांग्रेस के साथ चल रहे थे वो इसलिए भी टूटे क्योंकि ज़्यादा सीटों की मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसमें भी एक डील थी मोदी सरकार के साथ कि ये तालमेल ना होने पाए, केजरीवाल की पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल ना होने पाए, ताकि बीजेपी को थोड़ा सहूलियत मिले, थोड़ा उसकी संभावनाएं बेहतर हो जाएं। तो वो एक तीर से दो शिकार कर रही थी। एक तो इन दोनों का तालमेल ना हो और केजरीवाल अलग से चुनाव लड़ें ताकि वो कांग्रेस के वोट काटें, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो वोट कांग्रेस को सब मिल सकते थे वो उसमें से कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाएं। तो ये गणित देखा जा रहा था और शायद इसीलिए इसको केजरीवाल को ज़मानत मिलने और तिहाड़ जेल से वापस बाहर आने से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये सारी पूरी कंप्लीट डील थी और इसके पीछे मोदी शाह का ये दिमाग काम कर रहा था कि इस तरह से चीज़ें हो जाएं तो उनके लिए थोड़ा अनुकूल वातावरण चुनाव का बन जाएगा। लेकिन जैसा मैंने ये कहा कि हरियाणा में, कहने को केजरीवाल हरियाणा को बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं, लेकिन उनकी वहाँ कोई पैठ है नहीं। ये पिछले चुनाव भी जता चुके हैं और अब आखिरी मौके पर वहाँ जाकर वो कुछ माहौल बदल देंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कद भी 5-7 साल पहले जो होता था अब वो नहीं रहा है, वो भी घटकर उनका प्रभाव, उनका आकर्षण वो भी कम हुआ है। तो वहाँ वो कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे, इसको तमाम जो प्रेक्षक विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, जो हरियाणा चुनाव को देख रहे हैं, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ कोई फैक्टर नहीं है। बल्कि कुछ और लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर केजरीवाल ने कैंडिडेट खड़े किए हैं और कुछ कंस्टिट्यूंसी पर फोकस करके वो ज़्यादा अगर कैंपेन करेंगे तो हो सकता है उसका और फ़ायदा कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि वो उल्टे बीजेपी के वोट काट सकते हैं कि क्योंकि केजरीवाल की जो थोड़ा बहुत पैठ है वो शहरी, मध्य वर्ग और बनिया वर्ग में है, खत्री और इन समुदाय में ज़्यादा है, सिखों में। तो अगर वो अपने कैंडिडेट की जीत पर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और कांग्रेस का फ़ायदा उससे भी हो जाए। तो कुल मिलाकर ये परिस्थिति बन रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का या ज़मानत पे बाहर आने का कोई असर हरियाणा के चुनाव पर मेजर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा, केजरीवाल को भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। केजरीवाल को फ़ायदा हो सकता है दिल्ली के चुनाव में, उनको 3-4 महीने का वक्त अब मिल रहा है अपना घर ठीक करने का, अपनी सरकार ठीक करने का। हालांकि उन पर रोक है, वो दफ्तर नहीं जा सकते हैं, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो घर से ही सरकार चला सकते हैं और चलाएंगे ही, और अपनी पार्टी को संगठित कर सकते हैं, उसके चुनाव प्रचार को एक ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी उनके जेल जाने से, उसके पहले मनीष सिसोदिया के जेल जाने से थोड़ा सा पार्टी बिखर गई थी, उसकी लीडरशिप का पता नहीं चल रहा था। सुनीता केजरीवाल फोर फ्रंट पे आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि क्या कहीं वही कमान न संभाल लें, और उनका कोई उस तरह से असर है नहीं। तो अब केजरीवाल अगर वापस आए हैं तो उनके लिए एक ये बड़ी सुविधा हो गई है कि अपनी पार्टी को वो संभाल सकते हैं। अलबत्ता ये ध्यान रखना चाहिए
कि जो दिल्ली की राजनीति के गणित हैं, समीकरण हैं और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण हैं, दोनों में अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब कांग्रेस भी उठकर खड़ी हो गई है, राहुल गांधी के नेतृत्व का असर दिख रहा है और दिल्ली पर भी इसका असर देखेगा। तो अब जैसे 2 चुनाव में पहले 70 में से 67 सीटें, फिर 70 में से 62 सीटें जीती, वैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। और अगर आम आदमी पार्टी ने जिद की अपने दम पर चुनाव लड़ने की, तो उसे नुकसान भारी उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब उतनी कमज़ोर नहीं रह गई है। 2 अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वोट बटेंगे और उसका बहुत फ़ायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, तो उसमें केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। तो उन्हें बहुत सोच समझ कर, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा अगर दिल्ली में अपने पैर जमाए रखने हैं तो। और अगर वो ज़िद में आए, अहंकार में आए, तो शायद अपना ही नुकसान कर बैठेंगे और बीजेपी का फ़ायदा कर बैठेंगे। और बीजेपी का फ़ायदा करने की कीमत उन्हें और भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र दिल्ली प्रदेश है जहां पर अब केजरीवाल का कोई असर है। पंजाब एक अलग किस्म का राज्य है, वहाँ केजरीवाल का कोई असर नहीं है। और भी कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचता है। गोवा, गुजरात भी अब लगभग उनके उस जद से बाहर चले गए हैं, तो इसलिए वो संभावना भी खत्म हो गई है। तो दिल्ली को बचाना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए उन्हें राजनीतिक समझदारी दिखानी पड़ेगी, दूसरे दलों के सहयोग लेना पड़ेगा और इस तरह से दिल्ली के चुनाव की फतह की योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से उनके आने से उनकी पार्टी का जोश बढ़ेगा, जज्बा उसका बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। और वो अब जैसा कि उनकी तिहाड़ जेल से निकलने के बाद हमने देखा किस तरह से उनका स्वागत किया गया और उनकी पार्टी उनके साथ जिस तरह से खड़ी हुए है, तो ये एक उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन इलेक्शन अभी 3 महीने हैं, ये जो उभार होता है वो उतना टिकता नहीं है। केजरीवाल को इसकी सिंपैथी नहीं मिल पाएगी, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आम आदमी पार्टी दिल्ली की नहीं निकाल पाई, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत कर ले गई। तो ये भी केजरीवाल को समझना होगा कि केवल सहानुभूति के ज़रिए वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इस 3-4 महीनों का इस्तेमाल करना है अपने को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए और भाजपा विरोधी वोटों को न बंटने देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।